हॉलीवुड के इतिहास में मई 2026 एक ऐसा महीना बन गया जिसे स्टूडियो एग्जीक्यूटिव्स कभी भूल नहीं पाएंगे। एक तरफ थी डिज्नी की मैसिव $100 मिलियन फ्रेंचाइज स्टार वॉर्स, द मैंडलोरियन एंड ग्रोगू, और दूसरी तरफ एक 20 साल का लड़का जिसने कुछ साल पहले अपने बेडरूम में बैठकर एक फ्री 3D सॉफ्टवेयर पे एक क्रीपी वीडियो बनाई थी। जब बॉक्स ऑफिस नंबर्स आए तो डेटा ने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। डिज्नी की मैसिव फिल्म अपने सेकंड वीकेंड में 70% ड्रॉप हो गई थी, जबकि उस 20 साल के यूट्यूबर की पहली मूवी बैकरूम्स ने अपनी ओपनिंग वीकेंड में ही डोमेस्टिकली $81.5 मिलियन और वर्ल्ड वाइड $118 मिलियन कमा लिए थे। लेकिन वेट करिए, ये सिर्फ एक अजीब कोइंसिडेंस नहीं था। बिल्कुल उसी टाइम पर एक 26 साल का यूट्यूब स्केच कॉमेडियन करी बारकर अपनी हॉरर फिल्म ऑब्सेशन रिलीज करता है। इस फिल्म का टोटल प्रोडक्शन बजट था सिर्फ $7.5 लाख और इसने ग्लोबली कितना ग्रॉस किया? $171 मिलियन। एक जमाना था जब यूट्यूबर्स को हॉलीवुड में सीरियसली नहीं लिया जाता था। उन्हें कहा जाता था कि वो सिर्फ यूजीसी यानी यूजर जनरेटेड कंटेंट बनाते हैं। पर आज वो स्टूडियोज के रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, वो अपने खुद के रूल्स बना रहे हैं और लेगेसी रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हैं। द रियलिटी इज यूट्यूब अब नया हॉलीवुड बन रहा है, और अगर आपको लगता है कि सिर्फ मूवीज तक लिमिटेड है तो आप बहुत बड़ी पिक्चर मिस कर रहे हैं। सो ये इम्पॉसिबल ROI मैथ एक्चुअली काम कैसे करता है, इसे समझने के लिए हमें 4 साल पीछे जाना पड़ेगा। 2022 में केन पार्सन्स, जिसे इंटरनेट कीन पिक्सेल्स के नाम से जानता है, उसने क्रीपी पास्ता से इंस्पायर होकर बैकरूम्स नाम की एक एंथोलॉजिकल सीरीज यूट्यूब पर डालनी शुरू की। उसने किसी स्टूडियो एग्जीक्यूटिव के पास जाकर परमिशन नहीं ली, उसने डायरेक्ट ऑडियंस बिल्ड की। जब उसकी सीरीज वायरल हुई और करीब 200 मिलियन व्यूज क्रॉस कर गई, तब स्टूडियोज ने उसको अप्रोच किया। A24, जो हॉलीवुड का सबसे प्रेस्टिजियस इंडी स्टूडियो है, उन्होंने चैनन एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर इस मूवी को अंडर $10 मिलियन में को फाइनेंस किया। रिजल्ट, बैकरूम्स ने A24 की हिस्ट्री की सबसे बड़ी ओपनिंग ली। उसने सिविल वॉर और मार्टी सुप्रीम जैसी एस्टैब्लिश्ड फिल्म्स को हरा दिया और पोस्ट कोविड एरा की थर्ड सबसे बड़ी हॉरर डेब्यू बन गई। केन पार्सन्स सिर्फ 20 साल की उम्र में ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 फिल्म डायरेक्ट करने वाला यंगेस्ट डायरेक्टर बन गया। उसने जॉश ट्रैंक का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसने 27 साल की उम्र में क्रॉनिकल बनाई थी। हॉलीवुड को लगा उन्होंने एक वायरल यूट्यूबर को हायर किया है। रियलिटी में उस यूट्यूबर ने हॉलीवुड के डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन को एक ट्रोजन हॉर्स की तरह यूज किया। उसके पास पहले से ही फैन इकोसिस्टम था। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, बैकरूम एक वायरल अनोमली थी, पर तभी करी बारकर पिक्चर में आता है। बारकर एक स्केच कॉमेडियन था जिसने यूट्यूब पर अपनी पिछली फिल्म मिल्क एंड सीरियल बिल्कुल फ्री में रिलीज की थी। वहां उसने अपने क्राफ्ट को इतना शार्प किया कि जब उसने ऑब्सेशन बनाई तो दी इंडस्ट्री वाज नॉट रेडी। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मिडनाइट मैडनेस सेक्शन के दौरान फोकस फीचर्स ने ऑब्सेशन को 14 से 15 मिलियन डॉलर्स में एक्वायर कर लिया। ये उस फेस्टिवल की हिस्ट्री में किसी जॉनर फिल्म के लिए दी गई सबसे बड़ी कीमत थी। और जब मूवी थिएटर्स में आई, इसने ओपनिंग वीकेंड में $17.2 मिलियन कमाए। लेकिन सबसे क्रेजी बात ये थी कि अपने सेकेंड वीकेंड में ड्रॉप होने की बजाय मूवी 39% जंप कर गई और उसने $24 मिलियन कमा लिया। ये हॉरर फिल्म्स के लिए अनप्रेसिडेंटेड है। ऑब्सेशन को A- सिनेमा स्कोर मिला, जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल माना जाता है इस जॉनर के लिए। ये 2007 की पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बाद पहली हॉरर फिल्म बन गई जिसने ग्लोबली अपने बजट का 10 गुना से ज्यादा कमाया। और आज ये फोकस फीचर्स की हाईएस्ट ग्रॉसिंग डोमेस्टिक फिल्म है, जिसने डाउनटाउन एबी जैसे मैसिव लेगेसी ब्रांड्स को पीछे छोड़ दिया है। और करी बारकर, उसके पास उसकी नेक्स्ट मूवी के लिए एक 8 फिगर ऑफर टेबल पर पड़ा है, जबकि उसने अभी तक कहानी पिच भी नहीं की है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ अमेरिका की इंडी हॉरर डायरेक्टर्स तक लिमिटेड है, तो आप अभी भी पिक्चर का सबसे बड़ा और सबसे माइंड ब्लोइंग हिस्सा मिस कर रहे हैं। द शिफ्ट इज नॉट जस्ट लोकल, इट्स अ मैसिव ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक टेकओवर। पिछले साल मुंबई में वेव समिट के दौरान यूट्यूब के CEO नील मोहन स्टेज पर आए और उन्होंने एक ऐसा डेटा रिवील किया जिसने ग्लोबल मीडिया जायंट्स की नींदें उड़ा दी। उन्होंने ऑफिशियली इंडिया को एक क्रिएटर नेशन डिक्लेयर किया। तो पिछले 1 साल में इंडिया में 100 मिलियन से ज्यादा चैनल्स ने कंटेंट अपलोड किया है। 100 मिलियन, और उनमें से 15,000 से ज्यादा चैनल्स 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का मार्क क्रॉस कर चुके हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर के खुद के 25 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, जो दुनिया की किसी भी हेड ऑफ गवर्नमेंट से ज्यादा हैं। लेकिन असल शॉकर ये नहीं, पिछले 3 सालों में यूट्यूब ने इंडियन क्रिएटर्स, आर्टिस्ट और मीडिया कंपनीज को $2.5 बिलियन यानी कुछ 21,000 करोड़ रुपए पे किए, और अगले 2 सालों में 850 करोड़ का एडिशनल इन्वेस्टमेंट आने वाला है। अब ये पैसा पहले कहाँ जाता था? ट्रेडिशनल टेलीविजन नेटवर्क्स और एस्टैब्लिश्ड मूवी स्टूडियोज के पास। आज ये पैसा सीधा इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स की जेब में जा रहा है, और रेवेन्यू मॉडल क्लियर है। अगर आप इंडिया में एंटरटेनमेंट या व्लॉग कंटेंट बनाते हैं तो 1 मिलियन व्यूज का आपको 40,000 से 60,000 मिलते हैं। पर अगर आप फाइनेंस या टेक नीश में ग्लोबल ऑडियंस को टारगेट करते हैं तो वही 1 मिलियन आपको 2 लाख से ज्यादा दे सकते हैं। ये सिर्फ व्यूज नहीं है, ये कल्चरल एक्सपोर्ट है। पिछले साल इंडिया में बने कंटेंट को इंडिया के बाहर 45 बिलियन आवर्स तक देखा गया। क्रिएटर्स अब लोकल नहीं रहे, वो ग्लोबल मीडिया एम्पायर्स बन चुके हैं। अब सवाल आता है कि हॉलीवुड और लेगेसी टीवी नेटवर्क्स अब क्या कर रहे हैं। ऑनेस्टली वो इस डिजिटल फ्रेंचाइज प्लेबुक को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पहले IP यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिर्फ डिज्नी, मार्वल या वार्नर ब्रदर्स के पास होती थी। द अमेजिंग डिजिटल सर्कस का एग्जाम्पल लीजिए। ये एक इंडिपेंडेंट एनिमेटेड सीरीज है।
इस शो से रिलेटेड वीडियोस ने ग्लोबली 25 बिलियन व्यूज क्रॉस कर लिए हैं और इस डेटा में एक्चुअल एपिसोड्स काउंटेड भी नहीं है। ये सिर्फ फैन इकोसिस्टम रिएक्शंस और यूजर जनरेटेड एक्सपेंशंस का डेटा है। ये आईपी किसी स्टूडियो हेड ने अप्रूव नहीं की थी, क्रिएटर्स ने खुद को ग्रीन लाइट किया। जैसे यूट्यूब ने अपनी ऑफिशियल साइट पे एक्सप्लिसिटली स्टेट किया था कि क्रिएटर्स आर द न्यू स्टार्स एंड स्टूडियोज। ये कोई पीआर स्टेटमेंट नहीं है। क्रिएटर्स अब एक्चुअली हॉलीवुड के आसपास स्टूडियो साइज लॉट्स खरीद रहे हैं और अपने मैसिव बजट फॉर्मेट्स खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। उन्हें किसी नेटवर्क एग्जीक्यूटिव की जरूरत नहीं है उन्हें बताने के लिए कि क्या चलेगा। उनके पास डायरेक्ट रियल टाइम डेटा, कम्युनिटी फीडबैक और अब उनके पास मैसिव कैपिटल भी है। कई सालों से मीडिया एनालिस्ट और क्रिटिक्स पूछ रहे हैं कि सिनेमा और टेलीविजन को कौन बचाएगा, और अब मैं ये कह सकती हूँ कि वो गलत जगह देख रहे थे। सिनेमा मर नहीं रहा है, वो इवॉल्व हो रहा है। जब एक 26 साल का यूट्यूबर अपना कंटेंट एडिट करके बिना किसी मैसिव स्टूडियो इंटरफेरेंस के बॉक्स ऑफिस पर डिज्नी के नंबर्स को टक्कर दे रहा है, तो मैथ सिंपल है। स्टूडियोज के पास पुराना कैपिटल है, पर डिजिटल क्रिएटर्स के पास नया कल्चर है। और जैसा कि बैकरूम्स ऑब्सेशन और इंडिया के 21,000 करोड़ के क्रिएटर इकोसिस्टम ने प्रूव किया है, कल्चर हमेशा कैपिटल को हरा देता है। यूट्यूब सिर्फ टेलीविजन को रिप्लेस नहीं कर रहा है, वो पूरा का पूरा हॉलीवुड इकोसिस्टम को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर ले रहा है। अगला स्टीवन स्पीलबर्ग या जेम्स कैमरन शायद किसी एक्सपेंसिव फिल्म स्कूल में नहीं बैठा है। वो शायद अभी अपने बेडरूम में एक गेमिंग लैपटॉप पर अपना नया 3D रेंडर फिनिश करके बस अपलोड बटन दबाने वाला है। उस सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए और इस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।